दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल बात करते उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में इस समय चर्चा इकरा हसन की हो रही है। आपको बताते चले कि अखिलेश यादव ने 17 सीटों पर नियुक्त किए प्रभारी। कैराना की कमान इकरा हसन को। कौन है इकरा हसन, सारा डिटेल बताऊंगा। विदेश से पढ़ के आई हैं और क्यों चर्चाओं में रहती इकरा हसन, और क्या समीकरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कैसे पलट दिए अखिलेश यादव ने 2024 को मद्देनजर देखते हुए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को तेज करते हुए अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की 17 सीटों पर प्रभारी नियुक्त कर दिए। उत्तर प्रदेश सपा के अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की इजाजत से सोमवार को 17 प्रभारियों की लिस्ट जारी कर दी। आपको बताते चले कि नरेश उत्तम पटेल ने बताया कि 17 लोकसभा सीट पर प्रभारी तय किए गए हैं और उन सभी को 5 जून 2023 तक बूथ कमेटियां गठित करनी है। इन प्रभारियों का जो कि काम पार्टी में फिलहाल बूथ कमेटियां गठित करने का रखा गया है। कैराना से युवा चेहरा इकरा हसन को जिम्मेदारी मिलते ही आपको मैं बताना चाहूंगा कि इन प्रभारियों में एक अहम नाम इकरा हसन का है। इकरा हसन को जो कि सुधीर पंवार के साथ कैराना का प्रभारी बनाया गया है। इकरा हसन विदेश में पढ़ाई कर लौटी हैं और इकरा हसन ने विधानसभा चुनाव 2022 में सबका ध्यान खींचा था। इस चुनाव में उन्होंने जेल में बंद अपने भाई नाहिद हसन का चुनावी अभियान संभाला था और जीत दिलाई थी। आपको बताते चले कि इकरा हसन कैराना के बड़े राजनीतिक परिवार से आती हैं। इकरा हसन के भाई नाहिद इस वक्त विधायक है। उनकी मां तबस्सुम हसन भी 2 बार कैराना से सांसद रह चुकी हैं। उनके पिता मरहूम मुनव्वर हसन चारों सदनों के सदस्य थे। वहीं उनके दादा अख्तर हसन भी 1984 में कैराना से सांसद थे। आपको बताना चाहूंगा कैराना के पड़ोस की सहारनपुर लोकसभा सीट की जिम्मेदारी पूर्व मंत्री संजय गर्ग को सौंपी गई है। कौशाम्बी, रायबरेली और प्रतापगढ़ का प्रभारी इंद्रजीत सरोज को और फूलपुर और सुल्तानपुर का जो प्रभार मनोज पांडे को दिया गया है। तो बहुत बड़ी अपडेट है जिस तरह से इंद्रजीत सरोज को और इकरा हसन को एक जिम्मेदारी दी है जो विदेश से पढ़कर आई है। और 2022 के चुनाव में अमित शाह जो कि वही इसी विधानसभा सीट से अपना जो कि आंदोलन शुरू करते हैं, प्रचार प्रसार शुरू करते हैं, जिस तरह से समीकरण पलटने की कोशिश करते हैं। लेकिन इकरा हसन ने अपने शानदार जो कि बुद्धि और विवेक के बल पे उनके जो भारतीय जनता पार्टी के बनाए हुए रास्ते को काट करके और जो नाहिद हसन है इकरा हसन के भाई उसको जीत दिलाती है। और एक बड़ा कद्दावर चेहरा माना जाता है इकरा हसन को। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमान समाज का एक बड़ा कद्दावर चेहरा माना जाता है और सभ्य और पढ़ा लिखा चेहरा। तो इस तरह से राजनीतिक समीकरण अखिलेश यादव जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में उलट पलट करके रखते हुए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत झटके का ये सौदा साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक जमीन पे जो दिख रहा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।